साथियों, आज हम नी के आसपास जो घुटने के आसपास पेन होता है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ आपके क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे कि हर नी पेन सीरियस होता है या हर नी पेन में बाद में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जहां तक सवाल है नी के आसपास जो पेन होता है वो कई वजहों से हो सकता है। कई बार हिप में कोई प्रॉब्लम होती है, स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट को नी में भी पेन फील हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं उसका नी खराब है या उसको कभी फ्यूचर में जब ज्यादा कुछ पेन हुआ तो फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। और नी में भी कई सारे टिश्यू होते हैं, जैसे मसल्स होती हैं, लिगामेंट होते हैं, नर्व होती हैं और बरसा होते हैं। कई बार इसमें भी सूजन आ जाती है और ये पेन करने लगते हैं। तो ये पेन भी सीरियस नहीं होते हैं। ये दोनों जो नी के पेन होते हैं, दोनों ग्रुप मैंने बताया सीरियस नहीं होते हैं। एक तीसरा ग्रुप होता है जो रियली सीरियस होता है, जो प्रोग्रेस करता रहता है, जो और इसके प्रोग्रेशन को पूरी तरह हम रोक भी नहीं सकते किसी भी तरीके से, लेकिन इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि नी का पेन कार्टिलेज के घिसने की वजह से, ये चिकनी लेयर है, ये जांग की हड्डी है, टांग की हड्डी है। जब जॉइंट दोनों हड्डियां मिलती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। और एंड्स पे चिकनी लेयर होती है, थिक होती है। यहाँ आप देख सकते हो दोनों की थिकनेस मिला के करीब 5 to 7 मिलीमीटर होती है। ग्रेजुअली ये थिकनेस जब कम होने लगती है तो इसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। ये पेन सीरियस होता है, ये प्रोग्रेस करता है। और जब थिकनेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो पेशेंट के सिम्टम्स और परेशानियां बढ़ती रहती हैं। और ये कार्टिलेज, ये मैंने दिखाया ना इस मॉडल में आपको, एकदम स्मूथ है, दोनों तरफ चिकनी पूरी कवर्ड है। इस पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा। जब ये घिस जाती है तो आप इस मॉडल में देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि चिकनी लेयर हट गई है जो इसमें नीले रंग की थी। अब हड्डियां दिखने लगी हैं, हड्डियों पे ब्लीडिंग भी होने लगी है। फिर ये हड्डियां जब आपस में टकराती हैं, वो एक्सरे में भी दिख जाता है क्लियरली कि भाई ये जो थिकनेस है कार्टिलेज की कितनी कम हुई है। और जब जितनी ज्यादा कम उतने सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि इसमें काफी हद तक कम हो चुकी है, ये लगभग नी रिप्लेसमेंट के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने आपको बताया 3 टाइप के ग्रुप होते हैं नी पेन के। एक तो कहीं और से आ रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है, नी में पेन हुआ। एक सराउंडिंग टिश्यू, मसल, लिगामेंट, बरसा का पेन है, वो भी सीरियस बात नहीं है, उसमें भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। थर्ड ग्रुप ये मैंने बताया जब आपकी कार्टिलेज डैमेज होने लगती है, तब ये तीसरा ग्रुप ये सीरियस होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे को ओपीडी में विजिट करते हैं। और जहां तक सवाल होता है कि इसमें ये कार्टिलेज क्यों घिस जाती है, 3 4 मेन वजह होते हैं जो कि इस स्टेज पे पहुंच जाती हैं। यूजली हेल्दी हेल्दी नहीं, ये है चिकनी लेयर, स्मूथ लेयर, सब जगह इवन। तो इसमें मेन जो कारण होता है एज से रिलेटेड अर्थराइटिस। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो ये चिकनी लेयर कम होने लगती है। और जब आपका रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि एज बढ़ना, फिर अगर आपका वेट भी ज्यादा है तब ये लेयर और तेजी से कम होने लगती है और खत्म होने लगती है। फीमेल में भी थोड़ी ये फीमेल जेंडर में भी रिस्क ज्यादा होती है, कुछ हार्मोनल रीजन भी हो सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ स्टाइल भी इस कार्टिलेज को घिसने को एनहांस बढ़ा देती है। तो एक तो हो गया ये डीजेनरेटिव अर्थराइटिस, एज से रिलेटेड। अगर एज के साथ साथ वेट ज्यादा है, फीमेल जेंडर है और आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, तो ये वाली अर्थराइटिस आपको तेजी से होगी और इसमें फिर बहुत जल्दी से आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरी और अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, गठिया वाली, कुछ यंग एज में हो जाती है, 20 साल पे, 10 साल पे, 25 साल पे। उसमें भी कुछ नी के अंदर, और वो ऑटो इम्यून अर्थराइटिस होती है, नी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं एक मेम्ब्रेन की वजह से, वो इस कार्टिलेज को डैमेज करने लगते हैं, इन्फ्लेम्ड करने लगते हैं। कार्टिलेज धीमे धीमे वो बहुत जल्दी लॉस हो जाती है। उसमें रिप्लेसमेंट और भी ज्यादा जल्दी जरूरत पड़ जाता है अगर आपने गठिया की दवाइयां जल्दी शुरू नहीं कर दी हैं। एक और ग्रुप होता है जो नी को खराब करता है,
जैसे नी में चोट लग गई, उस चोट को आपने एड्रेस नहीं किया, इग्नोर करते रहे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम चलती रही। नी जॉइंट के अंदर चोट लगने में जैसे ये लिगामेंट है, ये टूट गया, इस टूटने से थोड़ी थोड़ी आपको ऐसा नहीं कि आप चल नहीं पाओगे, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती रहेगी। तो उसमें जो अर्थराइटिस जो 70 साल पे आनी चाहिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजनरेटिव अर्थराइटिस, तो उन इन लोगों को जिसमें ये लिगामेंट टूट गया, मेनिस्कस टूट गया या फ्रैक्चर हो गया, जो नी जॉइंट के अंदर चला गया फ्रैक्चर, उनको अर्थराइटिस 10 से लेकर 20 साल पहले आ जाएगी। उनको ये इनकी चिकनी लेयर खत्म, क्योंकि जॉइंट बैलेंस नहीं होगा उनका। ये जॉइंट जब हम चलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो दोनों हड्डियां अपनी एक कोऑर्डिनेशन में चलती हैं, सिंक्रोनस चलती हैं और बैलेंस के साथ चलती हैं। तो बिगड़ जाता है थोड़ा बहुत इन सब मेनिस्कस और लिगामेंट और से, तो फिर वहां भी डिजनरेशन फास्ट हो जाता है। तीसरा ग्रुप है इन्फेक्शन वाला। चौथा ग्रुप इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन नी जॉइंट में हो जाए किसी भी रीजन से, ये 4 मेजर ग्रुप होते हैं, तब भी ये कार्टिलेज खत्म हो जाती है।